प्यारे अजीज दोस्तों, शब-ए कदर के रात में बंदिश को आप किस तरह यानी के काट करेंगे, जादू को आप किस तरह यानी के ख़त्म करेंगे, खबीसे अरवा को आप किस तरह यानी के जला देंगे, जिन्नत को आप किस तरह यानी के भगा देंगे, आसिफ के असरात को किस तरह यानी के ख़त्म करेंगे, नजरेबद को आप किस तरह यानी के काट करेंगे, हर तरह की कारोबार को किस तरह यानी के खोलेंगे, उसे के मुख्तलिफ आज की टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर तमाम बंदिश से ख़त्म हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर तमाम जादू पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर खबीसे अरवा जलकर भस्म हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर जिन्नत पूरी तरह से भाग जाएगा, एक ही दिन के अंदर आसिफ की असरत पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर नजरेबद की असर पूरी तरह से काट हो जाएगा, एक ही दिन के अंदर तमाम आपकी कारोबार यानी कि पूरी तरह से खोल जाएगा। इस टॉपिक के अंदर आपको हम ऐसा एक तरीका बताएंगे, अगर यही तरीके के मुताबिक आपने अगर इस अमल को अगर शब-ए कदर की रात में अगर एक मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अगर आप एक दुकानदार है, आपके दुकान के अंदर कोई भी आपको खैर व बरकत यानी कि देखने को नहीं मिलता है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर जिन्नत के असर है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर खबीसे अरवा की असर है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर बंदिश की असर है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर जादू की असर है, ऊपर से आपके दुकान के अंदर नजरेबद की असर है, उसे दिन से आपकी कारोबार पूरी तरह से यानी कि बंद पड़ा हुआ है। दूसरे दुकान के पास इतना कस्टमर आता है, दूसरे दुकान के पास इतना ग्राहक आता है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी ग्राहक नहीं आता है, आपकी दुकान के अंदर कोई भी कस्टमर नहीं आता है, आपकी दुकान की कोई भी सामान यानी कि बिकने का कोई नाम ही नहीं लेता है। ऊपर से आपने इतना अमल कर लिया, ऊपर से आपने इतना वजीफा कर लिया, फिर भी आपकी कारोबार खोलने का कोई नाम ही नहीं लेता है, फिर भी आपकी कारोबार चलने का कोई नाम ही नहीं लेता है, उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ शब-ए कदर की रात में आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। एक ही मर्तबा करने के बाद तमाम आपकी कारोबार पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। अगर आपके घर के अंदर छोटा सा अगर बच्चा है, वो बच्चा पूरी तरह से पागल हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से गूंगा हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से बहरा हो चुका है, उस बच्चे के ऊपर खबीसे अरवा की असर है, उस बच्चे के ऊपर जिन्नत की असर है, उस बच्चे के ऊपर आसिफ की असरत है, उस बच्चे के ऊपर नजरेबद की असर है, वो बच्चा दिन ब दिन पूरी तरह से खराब हो चुका है, वो बच्चा पूरी तरह से दिन ब दिन कमजोर हो चुका है। बहुत आपने डॉक्टरों की इलाज कर लिया, बहुत आपने आमिल की इलाज कर लिया, बहुत आपने हाकिम की इलाज कर लिया, फिर भी बच्चे की जिस्म से यानी कि बीमारी ख़त्म होने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है, सिर्फ यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। एक ही मर्तबा करने के बाद उस बच्चे के ऊपर खबीसे अरवा की असर होगा, उस बच्चे के ऊपर जिन्नत की असर होगा, उस बच्चे के ऊपर आसिफ की असरत होगा, उस बच्चे के ऊपर नजरेबद की असर होगा, उस बच्चे के ऊपर जादू अगर पूरी तरह से हो चुका है,
एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। यानी कि आपके बच्चे को अल्लाह पूरी तरह से यानी कि तंदुरुस्त कर देगा। आपके बच्चे को अल्लाह पूरी तरह से यानी कि ठीक कर देगा। सिर्फ शब-ए कदर की रात में आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अगर रूहानी के दुनिया में आप एक आमिल है, आपके अमल को किसी ने कैद कर लिया है, आपके अमल को किसी ने बांध दिया है, उसी दिन से आपके अमल एकदम से यानी कि काम करना बंद हो चुका है। आपके पास यानी कि मरीज तो आता है, लेकिन आपके हाथ में एकदम से यानी कि मरीज को शफा नहीं मिलता है। हासिदिन ने आपके अमल को कैद कर लिया है, आपके दुश्मन ने आपके अमल को बांध दिया है। उसी टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। अगर यही अमल आपने अगर शब-ए कदर के रात में अगर एक मर्तबा आपने अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद आपके अमल हमेशा के लिए खोल जाएगा। यानी कि आमिल भाई के लिए ये अमल इतना ताकतवर है। एक मर्तबा आमिल भाई को करना है, एक ही मर्तबा करने के बाद आमिल भाई को अल्लाह कामयाबी अता करेगा, आमिल भाई को अल्लाह कामरानी अता करेगा। अगर आपकी रियल इस्टेट की अगर कारोबार है, इससे पहले आपकी कारोबार अच्छा खासा चलता था, इससे पहले आपके पास अच्छा खासा कस्टमर आता था, आज अचानक से आपकी कारोबार पूरी तरह से खत्म हो गया है। कस्टमर आपके जमीन देखने के लिए आता है, कस्टमर आपके घर को देखने के लिए आता है, लेकिन लेने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उसे टाइम आपने पूरी तरह से यानी कि मायूस हो गया है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। आपका दुश्मन ने या तो आपके पड़ोसी ने किसी तांत्रिक के जरिए से आपके कारोबार को पूरी तरह से यानी कि बांध दिया है, इसीलिए आपके कारोबार चलने का कोई नाम ही नहीं लेता है। उस टाइम आपको पूरी तरह से यानी कि मायूस नहीं होना है। सिर्फ शब-ए कदर के रात में आपको यही अमल यानी कि एक मर्तबा आपको कर लेना है। एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। यानी कि ये अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वो कर सकता है। यानी कि इस अमल की आपको हम जितना फायदा बताएंगे उतना ही फायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामरानी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाज़रीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल आपको शब-ए कदर की रात में आपको एक मर्तबा यानी कि कर लेना है। सबसे पहले आपको जंगल के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने जंगल के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 7 यानी कि बेरी की पत्ते आपको तोड़ लेना है। 7 बेरी की पत्ते तोड़ने के बाद वही 7 बेरी की पत्ता लेकर यानी कि घर के अंदर आपको आ जाना है। 7 बेरी के पत्ते यानी कि अच्छी तरह धोने के बाद ऊंचे जगह के अंदर आपको रख देना है। सबसे पहले ईशा की नमाज अदा करने के बाद, तरावी की नमाज खत्म होने के बाद, तो सबसे पहले आपको जाय नमाज आपको बिछा देना है। एक अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। जो सबसे पहले अपने 7 यानी कि बेरी के पत्ते लेके आया था, वही 7 बेरी के पत्ते यानी कि जाय नमाज पर आपको रख देना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद एक मर्तबा आपको सूरा कौसर आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना सानियका हुवल अबतर। एक मर्तबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद एक बेरी के पत्ता आपको उठाना है। एक बेरी के पत्ते के अंदर आपको दम कर देना है। वही बेरी की पत्ता आपको दूसरे जगह के अंदर आपको रख देना है।
दूसरा आपको बेरी की पत्ता आपको उठाना है, दूसरे मर्तबा यानी कि सूरा कौसर आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अबतर। यानी कि दूसरे बेरी के पत्ते के अंदर आपको दम करना है, वही दूसरे बेरी के पत्ता आपको दूसरे जगह के अंदर रख देना है। तीसरा आपको बेरी के पत्ता उठाना है, तीसरे मर्तबा सूरा कौसर आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना सानियका हुवल अबतर। तीसरे बेरी के पत्ते के अंदर आपको फूंक मार देना है, तीसरे बेरी की पत्ता भी यानी कि दूसरे जगह के अंदर रख देना है। इस तरह आपको 7 मर्तबा यानी कि सूरा कौसर पढ़ना है और 7 यानी कि बेरी के पत्ते के अंदर आपको दम कर देना है, 7 बेरी के पत्ते के अंदर आपको फूंक मार देना है। आखिर में आपको 3 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद 7 बेरी के पत्ते के अंदर आपको दम कर देना है, 7 बेरी के पत्ते के अंदर आपको फूंक मार देना है। सबसे पहले आपको एक यानी कि लोटा आपको ले लेना है, वही लोटे के अंदर आपको 7 यानी कि बेरी के पत्ता यानी कि डाल देना है। वही 7 बेरी के पत्ता अच्छी तरह पीसने के बाद थोड़ा सा यानी कि वही लोटे की पानी यानी कि आपको गर्म कर लेना है। चाहे तो आप गैस के अंदर गर्म कर लीजिए, चाहे तो आप कोयले के अंदर गर्म कर लीजिए, चाहे तो आप चूल्हे के अंदर यानी कि गर्म कर लीजिए। 1 लोटा पानी गर्म करने के बाद वही 1 लोटा पानी यानी कि 1 बाल्टी के अंदर आपको डाल देना है। वही 1 बाल्टी पानी से आपको अच्छी तरह यानी कि गुस्ल कर लेना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर शब कदर की रात में अगर 1 मर्तबा अगर कर लिया, एक ही मर्तबा करने के बाद बड़े से बड़ा बंदिश खत्म हो जाएगा, बड़े से बड़ा जादू खत्म हो जाएगा, बड़े से बड़ा जिन्नत जलकर भस्म हो जाएगा, बड़े से बड़ा खब्बी से अरवा भाग जाएगा, बड़े से बड़ा आसिफ की असरत खत्म हो जाएगा, बड़े से बड़ा नजरबद की असर खत्म हो जाएगा। हर तरह के आपकी कारोबार एकदम से यानी कि खोल जाएगा। आपके घर के अंदर जितना बला आया था, आपके घर के अंदर जितना मुसीबत आया था, आपके घर के अंदर जितना गुर्बत आया था, आपके घर के अंदर बड़े बड़े बीमारी आया था, एक ही दिन के अंदर जादू की तरह यानी कि खत्म हो जाएगा। अल्लाह आपको 1000 साल की यानी कि गुनाह माफ कर देगा। अल्लाह आपको 1000 साल की यानी कि नेकी अता करेगा। जितना आपके पुराना से पुराना यानी कि बीमारी था, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। आपके रिजिक की मसला खत्म हो जाएगा और हर तरह की आपकी कारोबार पूरी तरह से यानी कि खोल जाएगा। एक दिन आपको सिर्फ मेहनत के साथ यानी कि बेरी की पत्ते की आपको अमल कर लेना है और एक ही मर्तबा करने के बाद अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। पूरे दुनिया के अगर जादूगरों ने आपके ऊपर अगर जादू टोना टोटका किया है, एक ही दिन के अंदर पूरी तरह से यानी कि खत्म हो जाएगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।